जय श्री राधे राधे दोस्तों। दुनिया देखो जानो चैनल की एक नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा से आज हमें मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, मथुरा दिल्ली, आगरा और देश के बड़े शहरों से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा है। गौरतलब है कि मथुरा केवल एक शहर ही नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, इतिहास और भक्ति का संगम है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह संसार के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। हिंदू धर्म के 7 मोक्षदायिनी नगरों यानी सप्तपुरी में मथुरा का विशेष स्थान है। मथुरा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश टेम्पल, विश्राम घाट यहाँ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। सन 1814 में बना मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर सांस्कृतिक वैभव, कला एवं सौंदर्य के लिए अनुपम है। यहाँ स्थित गीता मंदिर बिरला मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ विराजमान ठाकुर जी की झलक पाने के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। हजारों मंदिरों के शहर वृंदावन में एस्कॉन टेम्पल भी है। इसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ स्थित निधिवन की मान्यता है कि आज भी रात्रि में यहाँ राधा कृष्ण महारास करते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद इस स्थान को बंद कर दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए चार धाम वृंदावन चलते हैं। यह एक विशाल आध्यात्मिक परिसर है जहां एक ही स्थान पर शिव, शनि, माता वैष्णो देवी एवं श्री गणेश जी के दिव्य दर्शन होते हैं। इस परिसर का एक प्रमुख आकर्षण शनि देव का धाम है। श्रद्धालु शनि दोष की शांति तथा जीवन में सुख समृद्धि की कामना से यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ भगवान शिव का भव्य धाम बनाया गया है। विशाल शिव प्रतिमा, शिव परिवार तथा शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। दोस्तों, कीर्ति मंदिर राधा रानी की माता श्री कीर्ति मैया को समर्पित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बालिका राधा रानी अपनी माता कीर्ति मैया की गोद में विराजमान है। दोस्तों, अब हम प्रेम मंदिर में हैं। वृंदावन का सबसे भव्य और आकर्षक मंदिरों में से यह मंदिर है। इसे प्रेम का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया। प्रेम मंदिर में श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाओं की जीवंत झांकियां बनी हैं। दोस्तों, हमारा वृंदावन आने का एक पर्पज श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से भी मिलना था। आखिरकार राधा रानी की कृपा से उनके दर्शन हो गए और हम आशीर्वादित हुए। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत और राधा कृष्ण भक्ति के प्रचारक हैं। वे अपने सरल प्रेम में और व्यवहारिक सत्संगों के कारण देश विदेश में लाखों श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय हैं। उनका एक प्रसिद्ध संदेश है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, राधा रानी का नाम और भगवान का स्मरण कभी मत छोड़िए। श्री प्रेमानंद जी के सत्संग और दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में वृंदावन आते हैं। दोस्तों, अब हम श्री राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना की तरफ चलते हैं। वृंदावन से बरसाना की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार बरसाना वह स्थान है जहां श्री राधा रानी ने बाल्यकाल बिताया। राधा रानी के पिता वृषभानु जी और माता कीर्ति मैया का निवास यहीं था, इसलिए इसे वृषभानुपुर भी कहा जाता है। बरसाना में श्री राधा रानी का मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। हम भी 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करके लाडली जी के मंदिर पहुँचे। इसे लाडली जी का मंदिर भी कहा जाता है। यह बरसाना की पहाड़ी पर स्थित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ राधा रानी को लाडली जी के रूप में पूजा जाता है। बरसाना की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। परंपरा के अनुसार नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं उन्हें प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से मारती हैं। यह उत्सव राधा कृष्ण की लीलाओं की स्मृति में मनाया जाता है। यहाँ आने के लिए यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च तक का है। दोस्तों, अब हम नंदगांव की ओर बढ़ते हैं। यह बरसाना से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर स्थित है।
यहाँ सबसे पहले हम आसेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। तो इस मंदिर पे क्या जल चढ़ता है? ये गन्ने का रस है। गन्ने का रस यहाँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। जी। यहाँ आपसे करते हैं गन्ने के रस से, आप खुद अपने हाथ से चढ़ाओगे। ओके। यहाँ जोड़ा से चढ़ाया जाता है गन्ने का रस। मुस्कुरा के राधे राधे। राधे। नहीं। ब्रज की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान शिव बालक श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुँचे तो उनके योगी स्वरूप को देखकर यशोदा मैया ने उन्हें भीतर आने की अनुमति नहीं दी। श्री महादेव जी कृष्ण दर्शन की आस लेकर समीप के वन में बैठ गए। बाद में बालक कृष्ण के रोने पर यशोदा मैया ने शिवजी जी को बुलाया और उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त हुए। महादेव जी की यह आस पूर्ण होने के कारण ये आसेश्वर महादेव कहलाए। दोस्तों, टेर कदम वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे और गायों को पुकारते थे। टेर का मतलब पुकारना। नंदगांव में जलोकरी वह स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण और बलराम जी गोचरण गाय चराने के समय विश्राम करते थे तथा अपने सखा मित्रों के साथ बैठकर लीलाएं करते थे। यह स्थान नंदगांव की विभिन्न लीला स्थलियों में से एक माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी की बैठक होने की मान्यता है। ब्रज के रसिक संत इस स्थान को सखा भाव और बाल लीलाओं से जोड़कर देखते हैं। अब हम नंदगांव में श्री नंद बाबा मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रज परंपरा के अनुसार यह वह स्थान माना जाता है जहां नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण और बलराम जी निवास करते थे। यह ब्रज का एकमात्र प्रमुख मंदिर है जहां नंद बाबा और यशोदा मैया की पूजा श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ होती है। मान्यता है कि गोकुल में असुरों के उपद्रव के बाद नंद बाबा अपने परिवार और गोकुल निवासियों के साथ नंदगांव आकर बस गए थे। प्रेम सरोवर बरसाना और नंदगांव के बीच स्थित एक सुंदर सरोवर है। ब्रज की मान्यता के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और श्री राधा के बीच प्रेम विरह की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हीं दिव्य आंसू से यह सरोवर प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम प्रेम सरोवर पड़ा। दोस्तों, मथुरा धाम की यात्रा पर चलने से पहले हमने गोवर्धन परिक्रमा करने का भी संकल्प लिया था। बड़ी परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है, छोटी परिक्रमा लगभग 9 किलोमीटर की होती है, जिसमें मुख्यतः राधा कुंड और श्याम कुंड क्षेत्र शामिल होते हैं। अधिकांश श्रद्धालु परिक्रमा की शुरुआत दान घाटी से करते हैं। इसके बाद मुखारबिंद, मानसी गंगा, जतिपुरा, पुंछरिका लोठा, कुसुम सरोवर, राधा कुंड और श्याम कुंड, फिर वापस दान घाटी परिक्रमा का पारंपरिक क्रम है। राधा कुंड को गोवर्धन परिक्रमा का सबसे पवित्र और सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। हमने भी एक विद्वान पंडित के द्वारा राधा कुंड में पूजा अर्चना संपन्न की। राधा कुंड के ठीक समीप श्याम कुंड स्थित है। वैष्णव परंपरा में मान्यता है कि इन दोनों कुंडों का जल स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध करने के बाद श्री राधा ने उनसे तीर्थ स्नान करने को कहा। तब श्री कृष्ण ने श्याम कुंड को प्रकट किया। इसके बाद श्री राधा और उनकी सखियों ने अपना कुंड बनाया, जिसे राधा कुंड कहा गया। बाद में सभी पवित्र तीर्थों का जल उसमें प्रकट हुआ, इसलिए इसे अत्यंत पावन माना जाता है। अनेक संतों ने राधा कुंड को श्री राधा कृष्ण के प्रेम की सर्वोच्च लीला स्थली बताया है। बहुला अष्टमी की मध्य रात्रि में राधा कुंड स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालु राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करते हैं। कई लोग दोनों कुंडों की अलग से भी परिक्रमा करते हैं। श्रद्धा से प्रणाम, दीपदान और नाम स्मरण किया जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह यात्रा मन की शांति, श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने वाली मानी जाती है। अनेक भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर परिक्रमा करते हैं। भक्त सामान्यतः राधे राधे, श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री कृष्णा मंत्रों का जाप करते हैं। परिक्रमा के लिए प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक का या सायंकाल का समय सबसे अनुकूल माना जाता है। गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान श्री गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे श्री
गिरिराज महाराज का मुख माना जाता है। ब्रज की परंपराओं में यह विश्वास है कि यहाँ गिरिराज महाराज स्वयं भक्तों की भेंट स्वीकार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर 7 दिन तक धारण किया, तब से गोवर्धन पर्वत को भगवान का ही साक्षात रूप माना जाता है। इसलिए भक्त केवल पर्वत नहीं बल्कि श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं। यहाँ श्रद्धालु दूध से अभिषेक करते हैं, जल, पुष्प, तुलसी दल और मिष्ठान अर्पित करते हैं, गिरिराज महाराज की आरती और दर्शन करते हैं, श्री गिरिराज महाराज की जय का कीर्तन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से अर्पित की गई भेंट गिरिराज महाराज स्वयं स्वीकार करते हैं। बहुत से श्रद्धालु मुखार बिंदु के दर्शन करके ही परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और परिक्रमा पूर्ण होने पर पुनः यहीं आकर धन्यवाद एवं प्रणाम अर्पित करते हैं। श्री गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर का दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रज में एक प्रसिद्ध प्रार्थना है, हे गिरिराज महाराज, जैसे आपने ब्रजवासियों की रक्षा की वैसे ही हमारे जीवन की भी रक्षा करें और हमें श्री राधा कृष्ण की निष्काम भक्ति प्रदान करें। दोस्तों, श्री राधे कृष्ण नाम का जाप करते हुए हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधे राधे।